इस वीडियो में मैं ऑटोकैड के मॉडिफाइड टूलबार को पूरी तरह से एक्सप्लेन करने वाला हूं, वो भी एग्जांपल के साथ। जो आपको यहाँ सेकंड नंबर पे दिख रहा होगा, ये हमारा मॉडिफाइड टूलबार है और आप मेनू बार में जाकर भी मॉडिफाइड टूलबार को देख सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपको सारे ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप यहाँ से भी मॉडिफाइड टूलबार को ले सकते हैं। चलिए, मॉडिफाइड टूलबार में जो मेरा पहला ऑप्शन है, जो पहली कमांड है, वो है मेरा मूव कमांड। मूव कमांड का यूज करने से पहले हम आपको एक लाइन बना करके दिखाते हैं। एक लाइन बना लीजिए, एक सर्किल बना लेते हैं। अब मूव कमांड का यूज क्या होता है? हमें अपने ऑब्जेक्ट में अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को इधर से उधर मूव करना है तो मूव कमांड का यूज करेंगे। जैसे ये एक लाइन है, अब इसकी हमें मूवमेंट करनी है, इसको हमें यहाँ से हटा करके यहाँ पे प्लेस करना है। तो हमें सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होगा। इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद मूव कमांड पे जाना है, मूव पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद स्पेसिफाई बेस पॉइंट पूछ रहा है, तो आप स्पेसिफाई बेस पॉइंट उसका स्टार्ट पॉइंट भी दे सकते हैं, एंड पॉइंट भी दे सकते हैं, या इसकी सेंटर भी दे सकते हैं। तो चलिए हम इसका पहले स्पेसिफाई बेस पॉइंट उसका सेंटर ले लेते हैं। यहाँ पर क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद आप इसकी मूवमेंट कहीं भी कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी मूवमेंट हो रही है, तो आप यहाँ इसकी मूवमेंट कर दीजिए। वैसे ये सर्किल है, सर्किल को पहले आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको मूव कमांड पे जाना है, मूव कमांड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस सर्किल पे कहीं भी बेस पॉइंट देना है। तो इसका बेस पॉइंट हम सर्किल के सेंटर पे दे देते हैं। सेंटर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप सर्किल की मूवमेंट कहीं भी कर सकते हैं। तो मूव कमांड का ये यूज होता है। चलिए इसको एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। जैसे कि मैंने ये एक होम प्लान तैयार किया हुआ है। इस प्लान में आप देख सकते हैं कि मैंने डोर को किस तरह से प्लेस किया है। तो ये मूव कमांड के द्वारा ही मैंने किया है। चलिए अब इसको मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ। तो पहले मुझे इस डोर को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको मूव कमांड पे जाना है, मूव कमांड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस डोर पे कहीं भी बेस पॉइंट देना है। तो इसका बेस पॉइंट मैं यहाँ पे दे देता हूँ। इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस कॉर्नर पे लाके प्लेस कर देना है। तो इस तरह से आप डोर को अपने प्लान में फिक्स कर सकते हैं। अब इस डोर को मुझे यहाँ फिक्स करना है, तो पहले इस डोर को सिलेक्ट करना है। अब मूव के लिए शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड से आपको एम टाइप करना है। एम टाइप करने के बाद इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आपका मूव कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। फिर आपको कहीं भी इस डोर पे बेस पॉइंट लेना है, बेस पॉइंट पे क्लिक करना है और इसकी मूवमेंट करते हुए आपको यहाँ पे लाके प्लेस कर देना है। तो इस तरह से आप अपना डोर फिक्स कर सकते हैं। अब जो हमारा सेकंड कमांड है वो है कॉपी कमांड। कॉपी कमांड का यूज इसलिए किया जाता है ताकि आप मल्टीपल टाइम किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉपी कर सकें। चलिए पहले हम एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। ये हमने एक रेक्टेंगल बना दी। अब इसकी मुझे कई कॉपी चाहिए, तो आपको पहले इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको कॉपी कमांड में जाना है। कॉपी कमांड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कोई बेस पॉइंट देना है। तो इसका बेस पॉइंट मैं यहाँ सेंटर पे दे देता हूँ। सेंटर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप ऐसे कॉपी कर सकते हैं जितनी कॉपी आपको करनी है। तो ये हो गया आपका कॉपी कमांड। चलिए एक बार फिर बता देता हूँ। आपको इस रेक्टेंगल पर क्लिक करना है। रेक्टेंगल पर क्लिक करने के बाद आप अपने कीबोर्ड से शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं। तो कॉपी का जो शॉर्टकट की है वो है ओडो, CO टाइप करना है। CO टाइप करने के बाद ये कॉपी का कमांड अवेलेबल हो जाएगा। इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस रेक्टेंगल पे कहीं भी बेस पॉइंट देना है। तो इस बार मैं इसका बेस पॉइंट यहाँ पे देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करना है और इस तरह से आप कॉपी कर सकते हैं।
चलिए एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको जल्दी समझ में आएगा। अब जैसे कि आप इस प्लान में देख रहे हैं कि मेरे पास एक डोर है और यहाँ पे हमको 2 डोर की आवश्यकता है। तो इससे पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसको आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको कॉपी कमांड पे जाना है और इसकी कॉपी कर लेनी है कई ठो। कॉपी कर लेने के बाद अब इसको यहाँ पे प्लेस करना है, तो इसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप कॉपी पे भी जा सकते हैं। कोई बेस पॉइंट दे दीजिए। बेस पॉइंट देने के बाद यहाँ पे आपको सेट कर देना है। जैसे यहाँ पे भी सेट कर सकते हैं आप। तो आप देख सकते हैं कॉपी कमांड का क्या यूज होता है। वैसे आप अपनी विंडो को भी यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉपी कमांड। तो आप अपने विंडो को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड से शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं। शॉर्टकट की इसका CO करने के बाद एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद आप इस विंडो के कहीं भी बेस पॉइंट दे सकते हैं। तो मैं मिड पॉइंट ले लेता हूँ। मिड पॉइंट पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आप इस डायग्राम के सेंटर पे लाके फिक्स कर दीजिए इस तरह से। तो आप 2 विंडो को इस तरह से प्लेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मूव कमांड और कॉपी कमांड। अब जो मेरा थर्ड कमांड है वो है रोटेट कमांड। तो रोटेट कमांड का यूज क्या होता है? अपने किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर रोटेशन करनी है तो रोटेट कमांड का यूज करेंगे। यदि हम एक लाइन बना देते हैं, सीधी लाइन बनाने के लिए आपको ऑर्थो मोड ऑन करना होगा। यहाँ पर ऑफ है तो ये ऑन हो जाएगा। वो आपकी जो भी लाइन बनेगी वो स्ट्रेट बनेगी। हमारी एक लाइन बन गई। इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपको रोटेट ऑप्शन पे जाना है। इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको स्पेसिफाई बेस पॉइंट पूछ रहा है। तो आप इसका बेस पॉइंट कहीं भी दे सकते हैं, यहाँ पर या इसके सेंटर पे। अगर आप सेंटर में देते हैं तो आप इस तरह से मूवमेंट रोटेशन कर सकते हैं इसकी। अब यहाँ पे ऑर्थो मोड ऑन है, इसलिए आपका जो लाइन का रोटेशन हो रहा है वो 90 डिग्री पर हो रहा है। आप देख सकते हैं। अगर यहाँ से ऑर्थो मोड ऑफ हो जाएगा, अब आपकी जो लाइन की रोटेशन है वो एंगल वाइज होगी। तो आप किसी भी एंगल पे अपनी रोटेशन कर सकते हैं। रोटेट कमांड का ये यूज होता है। चलिए फिर से एक लाइन बना लेते हैं। लाइन बनाने के बाद आपको सिलेक्ट करना है लाइन को। शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं। जो इसकी शॉर्टकट की है वो है RO। इंटर। इंटर करने के बाद आप कोई भी रोटेशन ले लीजिए। तो इसका सेंटर पॉइंट मैंने ले लिया है और यहाँ से आप इस तरह से रोटेट कर सकते हैं। अगर आपको इस लाइन को किसी भी एंगल पर रोटेट करना है तो स्पेसिफाइड रोटेशन एंगल डालनी है आपको। तो हम 30 डिग्री डाल देते हैं। 30 डिग्री डालने के बाद आपको इंटर प्रेस करना है। इंटर। तो आपके लाइन की रोटेशन 30 डिग्री पर हो गई है। इस डायग्राम पे आप देख रहे हैं कि जो है ये फर्नीचर है, ये रूम में प्लेस है। तो इसी तरह हमको इस डायग्राम में भी अपने बेड को फिक्स करना है। तो उसके लिए मुझे पहले इस बेड की कॉपी कर लेनी है। चलिए हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, आपकी जो बेड की रोटेशन है वो इस तरह की है और यहाँ पे जो आपकी बेड की रोटेशन है वो वर्टिकल है। तो आपको इसको हॉरिजॉन्टल करना है। तो उसके लिए आपको पहले इस बेड को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद रोटेट ऑप्शन पे जाना है। इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इस बेड पर कहीं भी बेस पॉइंट दे करके रोटेट कर सकते हैं। देख सकते हैं आप ये रोटेशन हो रही है। अभी यहाँ पे मेरा ऑर्थो मोड ऑफ है, इसीलिए ये किसी भी एंगल पे रोटेशन होगी इसकी। अगर यहाँ से हमारा ऑर्थो मोड ऑन हो जाएगा तो अब जो आपकी रोटेशन होगी वो सिर्फ 90 डिग्री पर ही होगी। आप देख सकते हैं 90 डिग्री पर रोटेशन हो रही है। तो हमको यही डायरेक्शन चाहिए बेड की अपने। तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इसको सिलेक्ट करेंगे। मूव करना है इसको, कोई भी बेस पॉइंट दे देंगे। यहाँ पे लाके हम फिक्स कर देंगे। तो
रोटेट कमांड का ये यूज होता है, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं। अब जो मेरा डाइनिंग टेबल है, यहाँ पे जो डाइनिंग टेबल प्लेस है वो वर्टिकल में है, यहाँ पे जो है वो हॉरिजेंटल पे है। तो हमको यहाँ पे प्लेस करने के लिए इसे हॉरिजेंटल में करना होगा, वर्टिकल में करना होगा। तो हम इस डाइनिंग टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से आप रोटेट आरो टाइपिंग कर सकते हैं। आरो करने के बाद इंटर करने के बाद कोई भी प्लेस पॉइंट दे दीजिए। हम यहाँ सेंटर पे दे देते हैं। तो आप इस तरह से इसकी रोटेशन कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए, मूव पर जाइए, यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे लाके फिक्स कर सकते हैं। तो ये रोटेट कमांड का यूज होता है। अब जो मेरा नेक्स्ट कमांड है वो है मिरर कमांड। अब मिरर कमांड का क्या यूज होता है? तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना दे रहा हूं और लाइन की हद से 3 तरफ की लाइन बना देता हूं। ये मेरी लाइन से मैंने एक इमेज ड्रॉ कर दी है। अब मिरर कमांड का यूज कैसे करना है आपको? सिलेक्ट करने के बाद आपको मिरर ऑप्शन पे जाना है। स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन पूछ रहा है, तो आपको कहीं भी फर्स्ट लाइन दे देनी है। जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट लाइन दे रहा हूँ, फर्स्ट लाइन, यहाँ पे सेकंड लाइन देनी है, तो आप यहाँ सेकंड लाइन दे देते हैं। तो फिर पूछा इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, यस और नो। जो आपका रियल इमेज था उसको आप डिलीट करना चाहते हैं या नहीं? तो मैं डिलीट नहीं करना चाहता हूं, तो नो करेंगे। तो आप देख सकते हैं वो जो हाफ इमेज थी वो फुल इमेज हो गई है विद द हेल्प ऑफ मिरर कमांड। वैसे ही आप कुछ भी डायग्राम बना सकते हैं। चलिए हम सर्किल इस बार बनाते हैं। ये सर्किल बन गया है। सिलेक्ट करना है आपको। मिरर के लिए आप शॉर्टकट की MIP टाइप कर सकते हैं। इंटर करना है आपको। इंटर करने के बाद कहीं भी फर्स्ट पॉइंट दे सकते हैं और नीचे आकर के आपको सेकंड पॉइंट देना है। इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट नो करना है। तो ये मिरर कमांड का यूज हो जाएगा। चलिए इसको डिलीट कर देते हैं। मिरर कमांड आपको समझ में आ गया होगा। मिरर कमांड किसी भी आधी इमेज को फुल इमेज करने के लिए आपको मिरर कमांड यूज करना पड़ेगा। ट्रिम कमांड, तो ट्रिम कमांड का यूज ये होता है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट में कोई भी एक्स्ट्रा लाइन है उसको डिलीट करने के लिए आप ट्रिम कमांड का यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम एक लाइन बना देते हैं। पहले लाइन हम बना देते हैं कहीं तो। ये मेरी लाइन तैयार हो गई है। अब इसमें जो हम कमांड यूज करने वाले हैं वो है ट्रिम कमांड। तो ये इमेज बनाने के बाद आपको ट्रिम ऑप्शन पे जाना है। ट्रिम ऑब्जेक्ट कमांड सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे बोला सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ट्रिम। जो भी ऑब्जेक्ट का पार्ट आपको ट्रिम करना है उसको सिलेक्ट करना है। तो हमको ये डिलीट करना है, तो यहाँ पे जाएंगे, हम क्लिक कर देंगे। इस लाइन पे जाना है, क्लिक कर देना है। इस लाइन पे जाना है, क्लिक कर देना है। वैसे ही जितनी भी एक्स्ट्रा लाइन है सबको हम डिलीट कर देंगे अपने माउस के लेफ्ट क्लिक से। या तो आप अपने माउस की हेल्प से इसको ड्रैग करते हुए नीचे भी ला सकते हैं, तो एक का सारा एक्स्ट्रा लाइन जो भी बाहर निकली है वो सब डिलीट हो जाएगी। तो ट्रिम कमांड का ये यूज होता है। अब इस कमांड से बाहर आने के लिए आपको एस्केप करना पड़ेगा। तो हम पहले डिलीट कर देते हैं। ट्रिम कमांड का बहुत ज्यादा यूज होता है जब आप भी कोई भी 2D प्लान बना रहे हो, तो ट्रिम कमांड का बहुत ज्यादा यूज होता है। चलिए हम एक प्लान बना के आपको दिखाते हैं। 5 फीट इंटर, 10 फीट इंटर, फिर 5 फीट इंटर और फिर आपको 10 फीट डाल देना है। 10 फीट इंटर। ये हो जाने के बाद ऑफसेट कमांड ले लेना है आपको।
ठीक है, 9 इंच। लाइन अंदर की तरफ से लेना। जब हम कोई भी प्लान बनाते हैं तो इस तरह सा प्लान हमारे पास आता है। अब जो ये एक्स्ट्रा लाइन है, इस एक्स्ट्रा लाइन को कैसे डिलीट किया जाए, तो उसके लिए आपको ट्रिम कमांड पे जाना होगा। ट्रिम कमांड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जिस लाइन को आप डिलीट करना चाहते हैं। तो मुझे अंदर की ये 2 लाइन डिलीट करनी है, इस पे क्लिक कर देंगे माउस की हेल्प से, लेफ्ट क्लिक करके, तो ये डिलीट हो जाएगा। इस पे भी कर देंगे, इस पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं ट्रिम कमांड की हेल्प से मैंने जो एक्स्ट्रा लाइन थी वो डिलीट कर दी है। तो ट्रिम कमांड का ये यूज होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट ट्रिम कमांड में जो ये आपको एरो दिख रहा है, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एक्सटेंड का ऑप्शन दिखेगा। एक्सटेंड की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है EX होती है, ठीक है। तो इसको क्लिक करने के पहले इस ऑब्जेक्ट को हम डिलीट कर देते हैं। जैसे कि आप एक डायग्राम बना लीजिए और इसमें लाइन बना लीजिए। हमारी 2 लाइन हो गई। वैसे ही यहाँ पे 3-4 लाइन आपको बना लेनी है। ये मैंने एक रेक्टेंगल के अंदर ये लाइन बना दी है। अब इस लाइन को मुझे पूरा ऊपर तक बनाना है। तो अपनी लाइन को एक्सटेंड कैसे करें, तो उसके लिए आपको एक्सटेंड कमांड को सिलेक्ट करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू एक्सटेंड पूछ रहा है। जिस भी ऑब्जेक्ट को आप एक्सटेंड करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लीजिए। तो इस ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करते ही देख रहे हैं कि आपकी जो छोटी सी लाइन थी वो पूरी हो गई है। तो वैसे इस लाइन को भी कर देंगे, इस लाइन को भी कर देंगे और इस लाइन को भी एक्सटेंड कर देंगे हम। तो एक्सटेंड कमांड का ये यूज होता है कि आपकी छोटी सी लाइन, अगर आप उस लाइन को अप टू लिमिट तक करना चाहते हैं तो एक्सटेंड कमांड का यूज करेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट कमांड है वो है फिलेट कमांड। फिलेट कमांड का यूज क्या होता है, तो फिलेट कमांड का यूज ये होता है कि आपको अपने कॉर्नर को पूरा करना है तो उसके लिए फिलेट कमांड यूज करेंगे, या कॉर्नर को एक कर्व रूप देना चाहते हैं तो फिलेट कमांड का यूज करेंगे। तो जैसे कि हम लाइन की हेल्प से ये हमने लाइन की हेल्प से बना दिया, लेकिन इसे कॉर्नर को नहीं बनाया है मैंने। तो इसके कॉर्नर को पूरा करने के लिए आपको फिलेट कमांड लेना होगा। फिलेट कमांड को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट पूछ रहा है, तो ये मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, इस पर क्लिक करना है। अब सिलेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट पूछा, तो ये मेरा सेकंड ऑब्जेक्ट है, तो इसको क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं जो मेरा कॉर्नर है वो एक कर्व रूप में हो गया है। अगर यहाँ पे आप इस कर्व को कोई भी रेडियस देना चाहते हैं तो वो रेडियस आप टाइप कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। तो मेरा एक डायग्राम तैयार है। अब इसमें मुझे फिलेट कमांड का यूज करना है, तो हम फिलेट पे जाएंगे। फिलेट पे क्लिक करने के बाद जब आप ये कमांड लाइन में आएंगे तो आपको यहाँ पे रेडियस दिखेगा। तो आपको यहाँ पे रेडियस 0 टाइप करना है, क्योंकि इस बार मुझे कर्व शेप में नहीं चाहिए, मुझे स्ट्रेट लाइन चाहिए। तो आपको रेडियस 0 टाइप करना है, 0 इंटर। इंटर करने के बाद फर्स्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और सेकंड ऑब्जेक्ट, तो आपका कॉर्नर यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब हमको यहाँ पे फिर से वही कॉर्नर करना है, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा फर्स्ट ऑब्जेक्ट और ये सेकंड ऑब्जेक्ट। फिर से अपनी कमांड को एक्टिवेट करने के लिए आपको इंटर करना होगा या स्पेस बटन दबानी होगी। स्पेस करने के बाद आपकी कमांड एक्टिवेट हो जाएगी। फिर हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट देंगे यहाँ पे और यहाँ पे सेकंड ऑब्जेक्ट, फिर स्पेस दबाएंगे हम, यहाँ पे फर्स्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे सेकंड ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से आप फिलेट कमांड का यूज कर सकते हैं और
रेडियस आप 0 टाइप करके सीधी सीधी लाइन को टाइप कर सकते हैं। वैसे ही अगर आप रेडियस के साथ फिलेट कमांड का यूज करना चाहते हैं तो आप पहले ये इमेज ड्रॉ कर लीजिए। तो मैंने रेक्टेंगल बना ली है, इसमें ऑफसेट कमांड का यूज करता हूं मैं। ऑफसेट 9 इंच ले लेता हूं, ऑफसेट, इंटर। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसको बाहर की तरफ ले लेंगे, बाहर की तरफ से ले लिया। अब हमको इसका जो कॉर्नर है इस पे कर्व चाहिए, तो उसके लिए मुझे फिलेट कमांड को सिलेक्ट करना है। फिलेट कमांड को सिलेक्ट करने के बाद आपको रेडियस पे जाना है। रेडियस, अब यहाँ पूछा है आपको स्पेसिफाई फिलेट रेडियस, तो फिलेट रेडियस आप 30 डिग्री डाल सकते हैं या 45 डिग्री, जो भी आपको रेडियस दी है या अपने मन से जो भी डालना चाहते हैं। तो यहाँ मैं 30 डिग्री डाल दे रहा हूँ, इंटर। इंटर करने के बाद सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट पूछ रहा है, तो ये मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्ट है। अब पूछ रहा है सिलेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट, और ये मेरा सेकंड ऑब्जेक्ट है। तो ये रेडियस डालते ही आपका कर्व शेप में आने लगेगा। हमको इस कमांड को अभी भी जारी रखना है तो मुझे स्पेस बटन दबाना होगा। स्पेस दबाते ही आपकी कमांड फिर से एक्टिवेट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ सेकंड ऑब्जेक्ट, फिर इंटर, यहाँ पे फर्स्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे सेकंड ऑब्जेक्ट, फिर इंटर करना है आपको, यहाँ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ सेकंड ऑब्जेक्ट। तो आप इस तरह का इमेज क्रिएट करने के लिए फिलेट कमांड का यूज कर सकते हैं। और फिलेट कमांड के लिए अगर आप शॉर्टकट की यूज करना चाहते हैं तो वो है F। आप अपने कीबोर्ड से F टाइप कर सकते हैं और एंटर कर सकते हैं, तो आपका फिलेट कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट कमांड है वो इस फिलेट पे जब आप जाइएगा, जो ये एरो बना है इस पे क्लिक कर कीजिएगा तो आपको चेम्फर दिखेगा। अब इस चेम्फर का क्या यूज होता है, तो उससे पहले आप इमेज ड्रॉ कर लीजिए। इमेज ड्रॉ करने के लिए आपको लाइन लेना होगा। यहाँ से मैं लाइन ले लेता हूँ और इस तरह का इमेज क्रिएट कर देता हूँ। इमेज क्रिएट करने के बाद आपको चेम्फर कमांड पे जाना है। चेम्फर का शॉर्टकट की है CHA, तो आप अपने कीबोर्ड से CHA टाइप भी कर सकते हैं या यहाँ से आप चेम्फर कमांड ले सकते हैं। चेम्फर कमांड पे क्लिक करने के बाद सिलेक्ट फर्स्ट लाइन पूछ रहा है, तो लाइन सिलेक्ट करने से पहले आप इस कमांड लाइन में जा सकते हैं। यहाँ से आपको डिस्टेंस और एंगल दिख रहा होगा। अगर आपको चेम्फर कमांड में एंगल का यूज करना है तो आप एंगल ले सकते हैं, या इस चेम्फर कमांड में डिस्टेंस का यूज करना है तो आप डिस्टेंस ले सकते हैं। चलिए हम डिस्टेंस ले लेते हैं। पहले डिस्टेंस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद स्पेसिफाई फर्स्ट चेम्फर डिस्टेंस पूछ रहा है, तो ये हमारा फर्स्ट है, तो इस पे हम कोई भी डिस्टेंस डाल सकते हैं। चलिए हम 1 फीट डाल देते हैं, 1 फीट, इंटर। अब पूछ रहा है स्पेसिफाई सेकंड चेम्फर। अब ये हमारा सेकंड चेम्फर, इसकी डिस्टेंस पूछ रहा है, तो उस पे भी हम 1 फीट डाल देते हैं। 1 फीट डालने के बाद इंटर। इंटर करने के बाद सिलेक्ट फर्स्ट लाइन पूछ रहा है, तो ये फर्स्ट लाइन पे सिलेक्ट करते हैं। अब पूछ रहा है सेलेक्ट सेकंड लाइन, तो ये हमारी सेकंड लाइन है, इस पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं आपका चेम्फर कमांड कुछ इस तरह का हो गया। जो ये दोनों के बीच में जो ये लाइन आई है, ये हमारी चेम्फर कमांड है। ठीक है, आई होप आपको चेम्फर कमांड समझ में आ गया है। वैसे ही आप चेम्फर कमांड में रेडियस भी ले सकते हैं। डिस्टेंस अगर आपको नहीं पता है तो आप कमांड लाइन में जाकर के एंगल लेंगे। एंगल आप 30 डिग्री, 45 डिग्री या जो भी आपके एंगल है वो डाल के फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट कमांड है वो है हमारा इरेज। इरेज जैसे कि नाम से पता चला, इरेज कमांड का यूज क्या हो सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के लिए। तो हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, सर्किल ड्रॉ कर देते हैं, रेक्टेंगल ड्रॉ कर देते हैं। इसको ड्रॉ करने के बाद अगर आपको इरेज करना है तो आपको इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको इस इरेज कमांड पर जाना होगा, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं ऑब्जेक्ट जो मैंने सिलेक्ट किया था वो डिलीट हो गया है। वैसे अगर आप इसको भी डिलीट करना चाहते हैं, इसको सिलेक्ट कर लीजिए, इरेज कमांड पे जाना है, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही जो भी कमांड आप सिलेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट आप सिलेक्ट किए थे वो डिलीट हो जाएगा।
इरेज का जो शॉर्टकट की है वो है ई। चलिए इस पे हम शॉर्टकट की यूज करते हैं। पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड से शॉर्टकट की ई टाइप करना है। ई टाइप करने के बाद एंटर करना है। एंटर करने के बाद जो भी ऑब्जेक्ट आप सिलेक्ट किए थे वो डिलीट हो जाएगा। तो इरेज कमांड का ये यूज होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट कमांड है वो है एक्सप्लोड कमांड। तो एक्सप्लोड कमांड का यूज क्या होता है, अगर आपका कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, अगर आप उस ऑब्जेक्ट को अलग अलग पार्ट में करना चाहते हैं तो आप एक्सप्लोड कमांड का यूज करेंगे। जैसे कि मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूं, ये मेरी एक रेक्टेंगल हो गई है। अगर इसको हम सिलेक्ट करेंगे तो ये एक साथ जो इसकी चारों लाइन है इस रेक्टेंगल की वो सारी सिलेक्ट हो जाएगी। अब इस सारी लाइन को हमको अलग अलग करना है, तो उसके लिए मुझे एक्सप्लोड कमांड पे जाना होगा। अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपको एक्सप्लोड पे जाना है, एक्सप्लोड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जब आप जो भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए थे अब वो कनेक्टेड ना होकर के अलग अलग हो गया है, आप देख सकते हैं। अब इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये अलग अलग सिलेक्ट होगा। तो एक्सप्लोड कमांड का यही यूज होता है। चलिए डिलीट कर देते हैं। एग्जांपल से और समझा देते हैं आपको। जैसे कि आप जो ये बेड देख रहे हैं, इसको अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो ये एक साथ पूरा जो हमारा बेड है पूरा सिलेक्ट हो गया। अगर आप इस बेड को अलग अलग करना चाहते हैं, मतलब इसमें जो ये पिलो है इसको अलग करना चाहते हैं, या जो ये बेडशीट लगी है इसको अलग करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पहले अपने बेड को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको एक्सप्लोड कमांड पे जाना है। एक्सप्लोड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप अपने बेड को सिलेक्ट करेंगे तो देखिएगा कि ये अलग अलग सिलेक्ट हो रहा है। पहले एक साथ सिलेक्ट हो रहा था लेकिन अब ये अलग अलग हो गया है, तो इसलिए ये अलग अलग सिलेक्ट हो रहा है। तो जब ये अलग अलग हो जाएगा तो आप इसमें कुछ भी एडिट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो एक्सप्लोड कमांड का यही यूज होता है। एक्सप्लोड कमांड के लिए आप शॉर्टकट की एक्स भी टाइप कर सकते हैं। तो इसकी शॉर्टकट की होती है एक्स। अब जो मेरा नेक्स्ट कमांड है वो है ऑफसेट कमांड। ऑफसेट कमांड का यूज क्या होता है चलिए हम बताते हैं आपको। उससे पहले हम एक लाइन ड्रॉ लेते हैं। अब यहां से ऑफसेट कमांड का यूज करेंगे, ओ टाइप करेंगे, ओ इंटर। इंटर करने के बाद स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस पूछेगा। समझिए ये आपकी आउटर वॉल है। इस आउटर वॉल को आप जो भी थिकनेस देना चाहते हैं अपनी वॉल की, 4 इंच या 9 इंच, वो आप टाइप कीजिएगा। तो हम 9 इंच दे देते हैं, 9 इंच। फिर आपको इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ऑफसेट पूछा है। जो भी ऑब्जेक्ट को आपको ऑफसेट करना है उसको सिलेक्ट करना है, तो इसको हमको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप इसको बाहर की तरफ भी ड्रैग कर सकते हैं और अंदर की तरफ भी कर सकते हैं। बाहर भी कर सकते हैं और अंदर भी। चलिए हम अंदर कर देते हैं। अब इस ऑब्जेक्ट को करना है, इसको सिलेक्ट करना है, अंदर या बाहर कर सकते हैं। वैसे ही इसको भी कर सकते हैं आप अंदर, इसको भी कर सकते हैं। तो ऑफसेट कमांड का ये यूज होता है। अब जो ये एक्स्ट्रा लाइन है आप इसको ट्रिम कर सकते हैं। ट्रिम करने के लिए ट्रिम कमांड पे जाना है, ट्रिम कर सकते हैं आप ऐसे। तो ऑफसेट कमांड का ये यूज होता है। पहले हम इसको ड्रैग करते हुए नीचे की तरफ ले जाते हैं। ठीक है, अभी रेक्टेंगल ले लेता हूं मैं। चलिए एग्जांपल से आपको दोबारा समझाता हूं। अब जिस प्लान में ये आउटर वॉल आप देख रहे होंगे, इसको मैं ऑफसेट के हेल्प से ही बनाया हूं। अब अपने प्लान को बनाइएगा तो उसके लिए आपको ऑफसेट का यूज करना ही पड़ेगा। ये रेक्टेंगल हो गई मेरी। रेक्टेंगल ड्रॉ कर लीजिए। आपको अपने कीबोर्ड से शॉर्टकट की ओ भी टाइप करना है, ओ इंटर। आपकी ऑफसेट कमांड एक्टिवेट हो जाएगी। अब आपको पूछा है स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस। अब इन दोनों के बीच में आप जो भी डिस्टेंस देना चाहते हैं वो टाइप करना है। तो मैं इस बार 4 इंच डाल देता हूं, इंटर। इंटर करने के बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पूछा है, ये ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट कर लेता हूं, इंटर। और बाहर की तरफ या अंदर की तरफ मैं ड्रैग कर सकता हूं।
तो ये ऑफसेट कमांड का यूज होता है। अब जो मेरा नेक्स्ट कमांड है वो है स्ट्रेच कमांड। स्ट्रेच कमांड का यूज क्या होगा? तो आपको अपनी लाइन को छोटा या बड़ा करने के लिए स्ट्रेच कमांड का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं एक लाइन बना देता हूं। यहाँ पे मेरी एक लाइन ड्रॉ हो गई है। अब इस ऑब्जेक्ट को पहले मुझे स्ट्रेच कमांड पे जाके क्लिक करना है। ये हमारा स्ट्रेच कमांड पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कमांड लेते हैं। स्ट्रेच कमांड लेने के बाद अपने माउस से राइट टू लेफ्ट ऐसे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको इंटर प्रेस करना है। फिर इंटर करने के बाद आपको कोई बेस पॉइंट दे देना है। यहाँ पे बेस पॉइंट में दे देता हूँ और आप इस तरह से छोटी या बड़ी ये लाइन कर सकते हैं। देख सकते हैं ये लाइन बड़ी हो गई है। अगर आप इस लाइन को आपको छोटा करना है तो आपको स्ट्रेच कमांड पे जाना है। स्ट्रेच कमांड पे जाने के बाद अपने माउस से राइट टू लेफ्ट ड्रैग करना है इस बॉक्स के अंदर आधे ऑब्जेक्ट को, वो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद आपको इंटर टाइप करना है। इंटर करने के बाद आपको कोई भी बेस पॉइंट देना है। तो मैं बेस पॉइंट यहाँ पे दे देता हूँ। अब आप इसको ऐसे छोटा कर सकते हैं। तो स्ट्रेच कमांड का ये यूज होता है। अब जो मेरा नेक्स्ट कमांड है वो है स्केल कमांड। स्केल कमांड का जो शॉर्टकट की है वो है SC। तो अपने कीबोर्ड से आप SC भी टाइप कर सकते हैं तो स्केल कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। तो पहले हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया है। अब हम जाएंगे स्केल कमांड की तरफ। स्केल कमांड को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद बेस पॉइंट पूछ रहा है, यहाँ पे बेस पॉइंट दे देंगे। इसको हम लाइन को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। स्केल कमांड का भी यही यूज होता है। अब अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। चलिए एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे कि ये बेड मेरा छोटा है, तो अगर हमें बड़ा करना है तो इसको पहले हमको सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद स्केल कमांड पे जाना है। स्केल कमांड पे जाने के बाद आपको यहाँ पे कोई भी बेस पॉइंट देना है तो बेस पॉइंट में ये दे देता हूँ। इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप माउस को ड्रैग करते हुए छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो इस तरह से स्केल कमांड का यूज होगा। अब जो मेरा नेक्स्ट कमांड है वो है अरे। अरे कमांड है। तो उसके लिए पहले मैं एक इमेज बना देता हूँ। ये मेरी एक सर्किट ड्रॉ हो गई है। सर्किट ड्रॉ होने के बाद आपको अरे कमांड पे जाना है। अरे कमांड पे जो ये एरो दिख रहा है, यहाँ पे 3 ऑप्शन है, रेक्टेंगुलर अरे, पाथ अरे और पोलर अरे। तो पहला जो है मेरा वो है रेक्टेंगुलर अरे। जो आपको यहाँ पे दिखा रहा है ये स्क्वायर शेप में है। तो इस पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप देख सकते हैं जो आपकी एक सर्किल थी वो इतनी ज्यादा हो गई है। तो अब आप यहाँ से इस सर्किल के कॉलम या रोज को घटा और बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ पे कॉलम का जो है वैल्यू वो 4 है, तो 1 2 3 4। अगर यहाँ पे आप 5 डालेंगे तो यहाँ पे एक सर्किल और बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे जो रो है वो 3 है, तो ये एक रो हो गई, 2 रो हो गई और ये 3 रो हो गई। अगर आपको एक रो और बढ़ानी है तो आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे 4 टाइप करना है और करने के बाद इंटर। इंटर करने के बाद आपका एक रो और ऐड हो गया। वैसे ही अगर आपको एक कॉलम और बढ़ाना या घटाना है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं 5 टाइप करता हूँ, 5 इंटर। तो आप देख सकते हैं जो कॉलम है वो 5 है, 1 2 3 4 5। तो ये हमारा 5 कॉलम हो गया। रोज कितनी है? 4, 1 2 3 4। तो ये हमारी रोज हो गई। अगर कॉलम के बीच में जो ये दूरी है, जो ये डिस्टेंस है, इसको आप बढ़ाना या घटाना चाहते हैं तो आप बिटवीन पे जाना है और यहाँ से आप वैल्यू डाल के इसको बढ़ा सकते हैं। चलिए हम 10 फीट कर देते हैं। 10 फीट इंटर। 10 फीट करने के बाद देख सकते हैं कि वो जो सर्किल हमारी थी वो एक दूसरे से कनेक्टेड हो गई है, क्योंकि उनके बीच की जो दूरी थी वो ज्यादा थी। अब मैंने कम कर दी है। अब इसको मुझे ज्यादा करना है तो मैं 30 फीट टाइप करूंगा। 30 फीट इंटर। आप देख सकते हैं इस तरह से आप रेक्टेंगुलर अरे का यूज कर सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो कौन सी अरे है? वो है हमारी पाथ अरे। पाथ अरे यूज
यूज करने के लिए आपको पहले, अगर आपको इस तरह का स्प्लाइन सीवी में बना देता हूं, पहले इस सर्किल को मैं डिलीट कर देता हूं। अगर आपका जो पाथ है वो कुछ इस कर्व शेप में है और आपको यहाँ पे पेड़ पौधे दिखाने हैं या चेयर दिखानी है, तो आप पाथ एरे का यूज करेंगे। यहाँ एक सर्किल में बना देता हूँ। अब हमको इस पूरे में सर्किल चाहिए, या समझ लीजिए कि अभी जो मैं रेक्टेंगुलर एरे का यूज बनाया है वो आप मेरे हॉल प्लान बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, या स्कूल के लिए यूज कर सकते हैं कि आप उसमें चेयर या टेबल लगा करके दिखा सकते हैं, या गार्डन दिखा सकते हैं। अब इस पाथ रे में मुझे ये पूरा सर्किल चाहिए, तो उसके लिए मुझे पहले इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होगा, सर्किल को, और पाथ एरे पे जाना है। पाथ एरे पे जाके इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब इस लाइन पे मुझे चाहिए, तो इस लाइन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद सारी सर्किल उस स्प्लाइन सीवी पे आ जाएगी। अब यहाँ पे जो आइटम्स दिखा रहा है वो 11 दिखा रहा है ऊपर की तरफ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये 11 है, और जो इसकी रोज है वो 1 है, तो ये रोज जो है ये 1 ही है। अगर आप आइटम को बढ़ाना या घटाना चाहते हैं तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं, 10 डाल सकते हैं, 11 अकॉर्डिंग टू योर ड्राइंग आप कर सकते हैं। रोज अगर आप एक रोज नहीं चाहते हैं, एक रो और एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं, आप 2 टाइप कर दीजिए इंटर। आप देख सकते हैं इस तरह से आपका पाथ अरे का जो इमेज है वो क्रिएट हो जाएगी। इसको डिलीट कर देते हैं। अब जो हमारा लास्ट अरे है वो है हमारा सर्कुलर अरे। उसके लिए पहले मैं इमेज क्रिएट कर देता हूँ। ये हमारी एक इमेज बन गई है। अब इस रेक्टेंगुलर के चारों तरफ मुझे सर्किल चाहिए, उसके लिए मुझे सर्किल को सिलेक्ट करना है। सर्किल को सिलेक्ट करने के बाद अरे इस एरो पे जाना है। एरो पे जाने के बाद पोलर अरे, जिसमें आपको जो डायग्राम दिख रहा है सर्कुलर शेप में है, तो इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट पूछ रहा है, तो आप इस सर्किल में आके सेंटर पॉइंट दे दीजिएगा। सेंटर पॉइंट देते ही चारों तरफ सर्किल शो होगी। अब इसमें आइटम्स दिखा रहा है 6, 1 2 3 4 5 6 आइटम्स है। रोज कितना है? 1 है। अगर रोज को बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से आप 2 या 3 टाइप कर दीजिए इंटर। तो इस तरह से आपकी जो सर्किल की रोज है वो एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी। अगर आइटम को बढ़ाना है तो यहाँ 8 टाइप कर दीजिए, इंटर कर दीजिए, तो ये भी आपका ज्यादा हो जाएगा। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो यहाँ से बिटवीन में जाकर के आप कर सकते हैं। 45 है तो 50 टाइप कर देता हूँ, 50 इंटर। अगर आप केयर या प्लांट या कुछ भी शौक ऐसा करना चाहते हैं तो आप एरे का यूज कर सकते हैं। आई होप आपको सारी कमांड समझ में आ गई होगी। और मॉडिफाइड जो ये एरो आपको दिख रहा है, इस पे अगर आप क्लिक कीजिएगा तो आपको और ज्यादा मॉडिफाइड टूलबार शो करेगा। समझ में आ गए होंगे।